Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic molarity, molality and normality. ये जो टॉपिक है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है और काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, मेरे जैसे बच्चे। तो उस सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। हर टाइप का मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की जितनी कॉम्प्लिकेशंस है उन सबको हम बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। सो टुडे आई प्रॉमिस यू कि आप इस वीडियो के बाद ये सारी चीज़ें, सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें। सबसे पहला हम समझने की कोशिश करते हैं, इनकी डेफिनेशन को बेस क्लियर कर लेते हैं अपने। तो पहला टॉपिक है मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है अमाउंट। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वी लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। किसी भी सॉल्यूट के मोल्स को आपने किस वॉल्यूम, जिस सॉल्वेंट में मिलाया होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। तो पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा, ये क्लियर रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं वो सॉल्यूट के लिए लेते हैं और वॉल्यूम जो लेना है वो हमने पूरे सॉल्यूशन के लिए लेना होता है। तो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन V आ जाता है। ये आपका मोलैरिटी का बेसिक सा फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोलैलिटी को समझते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वी किलोग्राम मास ऑफ अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, सॉल्वेंट का मास लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेते, सिर्फ सॉल्वेंट का लेते हैं। और नॉर्मेलिटी में हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वी लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कॉल्ड इट्स नॉर्मेलिटी। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन की बात है। मोल यूनिट होती है, तो इस मोल्स की यूनिट मोल होती है और वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो मोल पर लीटर, मोल पर किलोग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इनकी यूनिट्स हो जाती हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन की बात है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को नॉर्मेलिटी पे तो हम आज की वीडियो में शायद पहुंच भी ना पाए, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी न्यूमेरिकल्स करने। तो अभी हम इस पार्ट 1 में हम पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी पे डिस्कस करेंगे और पूरे अच्छे ढंग से मोलैरिटी को सीखेंगे। तो पहले इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। अगर देखा जाए तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को ही क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स। किस में मिलाए हैं, वी लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। एक्चुअली सॉल्वेंट में मिलाए होंगे, तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलेगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको फाइंड करनी है। मैं आपको पहले शक्तिमान टाइप वाले छोटी छोटी मगर मोटी बातें टाइप वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। तो मोलैरिटी में एक बार एक चीज़ पूछी जाती है, एक क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 मोलैरिटी एंड 1 मोलैलिटी, आपके दो सॉल्यूशन दिए हैं, इन दोनों में कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड। 1 मोलैरिटी कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, 1 मोलैरिटी कंसनट्रेशन सॉल्यूशन, या फिर 1 मोलैलिटी का। एक्चुअली अभी इसकी डेफिनेशन में समझेंगे तो क्या होता है, N अपॉन V। एक्चुअली जो मोल्स होते हैं वो किसके होते हैं, सॉल्यूट के, और यहाँ पे जो मोल्स होते हैं वो किसके होते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो सॉल्यूट का भी होता है प्लस सॉल्वेंट का भी होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर यही सॉल्यूशन बनेगा। मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स, और अपॉन में यहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम या मास ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट आता है। तो अगर हम इन दोनों में देखें, दोनों का कंसंट्रेशन देखें, तो कंसंट्रेशन तो दोनों का तो 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर किलोग्राम दिया हुआ है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें अमाउंट ज़्यादा होती है। एक चम्मच चीनी वाला जो सॉल्यूशन होगा, जिसमें एक चम्मच चीनी डाल रखी है और मीठा पानी बनाया आपने, वो डाइल्यूट है। 2 चम्मच चीनी वाला कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट 1 स्पून वाला, और ये 2 स्पून वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड। कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ज़्यादा मोल्स हैं सॉल्यूट के। लेकिन अगर हम 3 चम्मच चीनी वाला ले लेंगे तो 2 चम्मच वाला उसके कंपैरिजन में कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट, और 3 चम्मच चीनी वाला सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर तो कंसनट्रेशन की वैल्यूज़ दोनों ही सेम है। लेकिन अगर हम देखें तो सॉल्यूट के मोल्स यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे आते हैं। इसका मतलब मोलैरिटी में या 1 मोलैरिटी में सॉल्यूट के मोल्स मोलैलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। तो जब मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंपैरिजन करें, जब कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम दी हुई हो, तो इस केस में आपके पास सॉल्यूट के मोल्स मोलैरिटी में ज़्यादा होते हैं, और जिसमें सॉल्यूट के मोल ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो विच इज़ मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन इज़ अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
एक छोटा सा सवाल और बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। दूसरा क्वेश्चन ये है, विच इज़ बेटर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में बेटर कौन है। एक्चुअली जो मोलैरिटी होती है हम देखें तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए देखी जाती है, जबकि मोलैलिटी की बात करें तो ये सॉलिड टाइप सॉल्यूशन के लिए देखी जाती होगी, क्योंकि यहाँ पे मास के बारे में बात करी जाती है। और ये जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और ये जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और जब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो मोलैरिटी की वैल्यू बदल जाएगी, अब मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब मोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी बेटर नहीं है मोलैलिटी से। तो विच इज़ मोर बेटर, मोलैरिटी सॉरी मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन बेटर है, मोलैलिटी इज़ बेटर, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, इफ़ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। आपके पास कोई बीकर है, उसमें कुछ सॉल्यूशन है, एक्चुअली सॉल्वेंट होगा, और उसमें आपने 49 ग्राम क्या मिला दिया, H2SO4। जब आप 49 ग्राम H2SO4 मिलाएंगे तो उसने एक सॉल्यूशन फॉर्म किया है जिसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, और बोल रहा है फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें, एक ही ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, M=N/V। तो अब एक्चुअली में क्वेश्चन में देखें तो वॉल्यूम तो दे रखा है सॉल्यूशन का 500 ml, शर्त यह है कि लीटर में होना चाहिए मोलैरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो हम लीटर में बदल देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात दे रखी है कि 49 ग्राम मिला रहे हैं, तो एक्चुअली मोल्स नहीं दिए हैं, मास दिया है कि कितना ग्राम H2SO4 आप मिला रहे हो, किस में, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट शायद वाटर होगा या कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है, जनरली जब कुछ ना दिया हो तो जनरली वाटर होगा। सॉल्वेंट की हमें ज़रूरत भी नहीं है कि किस में मिलाया, बस ये है कि जितना सॉल्यूशन बन गया। तो मोलैरिटी, इसके लिए हमें दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब हम इसे सॉल्व करें तो फॉर्मूला आएगा, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली नहीं देता वो जनरली, तो मास अपॉन मोलर मास वाले ब्रह्मास्त्र से जाएंगे, क्योंकि मोल का फॉर्मूला ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना ग्राम मास मिलाया है आपने H2SO4 का, 49 ग्राम, 49 ग्राम। और मोलर मास अगर हम निकालें तो 1 एटमिक मास 1 होता है, 1 × 2 2 प्लस इसका होता है 32, 16 4 जा 48, सॉल्व कर लेना। ये आपके पास करीब 8 9 10 8 9 10 10 एक्चुअली 16 4 जा 64 होता है, 64 होगा तो 8 4 और 5 6 6 7 8 9 96 98 ग्राम आएगा। तो आपके पास ये जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 98 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल के मास को ही उसका मोलर मास कहते हैं, तो यूनिट ग्राम पर मोल होती है। अब वॉल्यूम दे रहा है हमें कितना, 500 ml, तो 500 ml को हमें लीटर में बदलना है, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर लिया, तो ये यूनिट आ गई लीटर में। ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा, मोल इनवर्स को ऊपर लिखेंगे तो मोल बनेगा और नीचे आएगा लीटर, तो मोल पर लीटर में आएगा 1/2, 49 2 जा 98, 500 2 जा 1000, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करके आ गया 1 मोल पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी की तरह है, हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 centimeter cube of a solution, find molarity। क्या फाइंड करना है इसका, मोलैरिटी फाइंड करना है। तो 20 ग्राम NaOH को हम मिला रहे हैं, आपकी बात सॉल्वेंट जो भी है उसमें हमने 20 ग्राम NaOH मिला दिया, तो उसने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसका वॉल्यूम कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक बॉक्स बनाए, उसमें जितना पानी आता है वो 1 ml के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। इसका मतलब 250 ml में ही दे रखा है। तो बेसिकली हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे, जैसे अभी किया सेम वही क्वेश्चन करना है। मोल्स हमें गिवन नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन
मोलर मास वाला अपॉन में वॉल्यूम आना चाहिए लीटर में। तो सॉल्यूट जो आपने मिलाया, सॉल्यूट कौन है, NaOH, कितना मास है इसका 20 ग्राम। इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे NaOH का, तो 23 + 16 + 1 ऐड कर लेंगे तो 40 ग्राम आ जाएगा ये। तो 40 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ही यूनिट होती है, अपॉन में वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर का मतलब ml ही होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, अभी बताया। तो 1 ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका लीटर में। 22 जा 40, 1/2, 250 4 जा 1000, 1/2 अपॉन 1/4 मोल, ग्राम से ग्राम, मोल पर लीटर में यूनिट आएगी। 4 ऊपर जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 मोल पर लीटर आ जाएगा, या और करके 2 2 जा 4, तो 2 कैपिटल M मीन्स 2 मोल पर लीटर आ जाएगा। तो अगर आपके पास मास गिवन होता है और वॉल्यूम गिवन हो तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम अभी बात करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स मोलैरिटी। फाइंड मोलैरिटी करनी है और डेंसिटी दे रखा है। अभी यहाँ पे पहले तो समझ लेते हैं, मोलैरिटी के लिए हमें और कुछ जो भी पता है हमें बस इतना आता है, और कुछ अभी हमें समझ नहीं आता। हमें पता है N/V को मोलैरिटी कहते हैं। तो N क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो 120 ग्राम यूरिया मिलाना है, इसका मतलब ये सॉल्यूट है, इसको किस में मिलाना है 100 ग्राम वाटर में। अभी उसने सॉल्यूशन नहीं बोला, क्या दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है जिसमें आप मिला रहे हो। सॉल्वेंट का मास गिवन है और मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो अगर हम इस पे बात करें तो हमें फॉर्मूले में क्या काम करता है, मास अपॉन मोलर या मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट कौन है, यूरिया, यूरिया को मिलाएंगे तो वो तो हमारे पास गिवन है 120 ग्राम। मोलर मास की बात करें तो यूरिया, अब देखो इसका फॉर्मूला नहीं गिवन है। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, आपके सारे फॉर्मूले सब फेल हो जाएंगे। तो यूरिया बेसिकली अगर हम बात करें, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH2CO कहलाता है। इसका मोलर मास 14 15 16 14 15 16 12 16 ऐड कर लेंगे आप तो 60 आता है। सबको ऐड करके जो मोलर मास आएगा वो आता है 60 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करें तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उसने हमें क्या दे रखा है, दूसरा ब्रह्मास्त्र डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी जो दे रखी है उसने लिखा हुआ भी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे क्या स्पेशल बात है सीखने की। तो बेसिकली मास, एक्चुअली ये मास चाहिए, तो मास हमारे पास 1000 ग्राम दे रखा है। लेकिन यहीं पे एक बात समझनी है कि ये जो पूरा फॉर्मूला काम करता है वो सॉल्यूशन के लिए करता है, ना कि सॉल्वेंट के लिए। तो जब सॉल्वेंट के लिए काम नहीं करेगा तो आपको पूरा जो मास लिखना पड़ेगा वो भी पूरे सॉल्यूशन का लिखना है। तो सॉल्वेंट का मास ये है, सॉल्यूट का मास ये है, दोनों को ऐड कर देंगे। 1000 में 120 ऐड कर देंगे, 1120 ग्राम आ जाएगा। बस यही समझने वाली बात थी कि यहाँ जो मास लेंगे वो पूरे सॉल्यूशन का लेंगे, ना कि सॉल्यूट ना ही सॉल्वेंट। तो पूरे सॉल्यूशन का मास 1120 ग्राम आया है। और डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है, 1.12 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे यहाँ से तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और 112 बन जा 112 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, और ml इनवर्स को ऊपर लिख देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 1000 ml। और क्योंकि हमें लीटर में चाहिए होता है तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो लीटर में बदल जाएगा, जो कि कितना आ गया 1 लीटर। तो पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना आया है 1 लीटर। तो सारी चीज़ें गिवन हो गई, इससे कैंसिल, मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल पर लीटर, 62 जा 120 तो 2 मोल पर लीटर। तो अगर किसी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछा हो और आपको डेंसिटी गिवन हो तो डेंसिटी के बेसिस पर मोलैरिटी कैसे निकलती है, वो इस टाइप का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं, तब तक पॉज करके स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, फाइंड द मोलैरिटी इफ 10% वेट बाय वेट aqueous solution of H2SO4 density of the solution is 1.1 gram per ml।
एक्चुअली इसकी क्या निकालनी है, 10% वेट बाय वेट दे रखा है, किसका, H2SO4, इसका मतलब H2SO4 मिला रहे हैं। इस बात का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है, सेंट मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, 100 में से 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है आपके पास, H2SO4 प्रेजेंट है। और कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब आपने उसे पानी में मिलाया होगा, तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये भी क्लियर हो गया। डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी गिवन होती थी तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन। लेकिन आपको यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, तो परसेंटेज से कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली जो 10% है, इसका मतलब 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वो चीज़ आपको चाहिए होगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, आपको मोलैरिटी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट के लिए ये पूरा मोल किसके चलते हैं, सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन है, H2SO4। H2SO4 का मास कितना है, 10 ग्राम। हर क्वेश्चन में मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ वही सब बातें, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 98 ग्राम। 2 + 32 + 64, 98 ग्राम पर मोल। इससे पहले भी किया था, इसका मोलर मास 98 ग्राम आता है। अपॉन वॉल्यूम चाहिए लीटर में, लेकिन वॉल्यूम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम। और डेंसिटी से हम कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम चाहिए आपको क्वेश्चन के लिए, तो क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका चाहिए होता है हमको, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी थी, तो मास भी सॉल्यूशन का चाहिए, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का चाहिए, और या फिर मास भी सॉल्यूशन का चाहिए और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की चाहिए। तो डेंसिटी तो सॉल्यूशन की ही गिवन है, लेकिन मास किसका दिया हुआ था हमारे पास, 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। इसका मतलब 90 ग्राम H2SO4 होगा। 90 ग्राम क्या होगा, H2SO4। तो क्योंकि 10% मतलब 100 में से 10% या 10 ग्राम H2SO4 है, तो अंडरस्टूड है कि 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। लेकिन हमें पूरे सॉल्यूशन के लिए चाहिए, तो मास यहाँ पे 10 ग्राम नहीं लिखेंगे, 100 ग्राम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखें तो 100 ग्राम आएगा। डेंसिटी कितना दिया है, 1.1 ग्राम पर ml, अपॉन ml है, ml इनवर्स लिख देंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जो भी आएगा सॉल्व करके वो ml में आ जाएगा, तो आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 11 ml। इस ml को हमें लीटर में बदलना होता है, वैसे तो डिवाइड कर सकते थे, बट डिवाइड मत करो, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए होता है, तो मैं इसे लीटर में बदल रहा हूँ। तो लीटर में 1 ml की जगह लीटर में क्या लिख देंगे, 1/1000 लीटर। 1000 से 1000 निकल लो, 1/11 लीटर आ गया। तो वॉल्यूम कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 1/11 लीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, और इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 10 से मल्टीप्लाई होगा, 11 × 10, 110/98 मोल पर लीटर। 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा आपका। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सॉल्व कर लेंगे, 110 को 98 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.122। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, आओ सीखें। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्या बता रहा है हमें, फाइंड द मास ऑफ KOH सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो है, इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर रहा होगा, एक्वस मीडियम में मिलाया है, और मास फाइंड करना है। आप फर्स्ट टाइम मास फाइंड करने जा रहे हो, और ये क्या दिया है, 150 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि 150 ml दिया हुआ है। यहाँ पे एक टर्म आया है सेमी मोलर। देखो मोलर मतलब होता है 1 मोलर, बोले तो इसका मतलब मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर है। सेमी मोलर का मतलब m/2 मोलैरिटी है, 1/2 मोलैरिटी है। और अगर सेंटी बोले तो सेंटीमीटर 1/10, और सॉरी 1/डेसीमीटर बोले तो 1/10, सेंटी मतलब सेंचुरी मतलब 100, तो m/100 सॉल्यूशन होगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेमी मोलर है, तो सेमी मोलर इसका मतलब आपको जो मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी दे रखी है, निकालनी नहीं है, 1/2 दे रखी है आपको, 1/2 मोल पर लीटर मोलैरिटी गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, मास निकालना है। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है N/V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट को देखें
तो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है हमारे पास, वही फाइंड करना है। अच्छा, और इसकी जगह 1/2 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 1/2 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास हमें फाइंड करना है, मैं उसे m मान रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और 39 इसका एटॉमिक मास होता है। इसका 16 + 1 39 40 56 आ जाएगा। 56 मॉलिक्यूलर मास आएगा, 56 ग्राम पर मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आगे बढ़ जाते हैं इसको। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/2 इक्वल टू 1/2 मोल पर लीटर इक्वल टू m अपॉन मॉलिक्यूलर मास 56 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 150 ml दिया हुआ है और ml को हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1000। ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। 1000 m अपॉन में 56 इंटू 150। आपको m निकालना है, इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, बाकी कैंसिल करते रहेंगे बाद में। 56 इंटू 15 यहाँ, 100 नीचे, तो 56 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 हो जाएगा ये आपके पास। 28 × 56 और कैंसिल करना हो तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 15 से और फिर डिवाइड कर लेंगे 100 से। तो जो भी आएगा वो क्या सॉल्व हो जाएगा, आपका मास, और जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका ग्राम। ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लेना, सॉल्व कर लेना। 28 को 58 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे, डिवाइड करने पर सॉल्व कर लेंगे इजीली। बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलैरिटी फाइंड करनी है। ये पहला एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर का या इस टॉपिक का कि आपके पास इसमें सिर्फ वाटर दिया है, जबकि हम मोलैरिटी हमेशा सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं, और इसमें जबकि एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ वाटर। सॉल्यूट वॉल्यूट कुछ नहीं है, सॉल्यूट यही है, सॉल्वेंट यही है, सब कुछ यही है। और मोलैरिटी ऑफ वाटर की काफ़ी बार काफ़ी जगह पे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और कॉम्पिटिटिव के लिए किस टाइप से घुमा सकता है आपको उसे देखेंगे। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मोलैरिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र मास अपॉन वॉल्यूम। इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, हमें क्या क्या चाहिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में। तो मास हमें गिवन नहीं है। मॉलिक्यूलर मास हमें पता होता है, वाटर H2O होता है और H2O का मोलर मास 18 ग्राम आ जाएगा। 18 ग्राम को सॉल्व कर लेंगे। मास दिया है, मोलर मास नहीं, मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलर मास हमें पता होता है कि 1 × 2 2 और प्लस 16 इसका एटॉमिक मास है, तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। चलो मोलर मास गिवन है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी गिवन नहीं है। तो इसमें आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, आपको खुद से कंसीडर करना पड़ता है कि लेट डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml हमें डेंसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। और डेंसिटी कंसीडर करने के लिए मुझे लगता था कि ये इसने ऐसे क्यों किया होगा, 1 ग्राम पर ml हम डेंसिटी कंसीडर करके जाएंगे और उसके बेसिस पे करेंगे इसका मतलब। और या फिर वो बोल देगा लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, ऐसे कह देगा। तो ऐसा लगता है कि ऐसा कर क्यों रहा है जब डेंसिटी गिवन ना हो। जब गिवन ना हो तो नॉर्मल डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होती है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और इसी के बेसिस पर आपने 100 ml का सॉल्यूशन कंसीडर किया है। तो हम अपनी मर्जी से कैसे कोई पॉइंट ले सकते हैं। आप 100 नहीं अच्छा लगता, आपको 100 लेना है, 200 लेना है, 50 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, x लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। हमने 100 ml कंसीडर किया है। तो 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब है कि 1 ml में 1 ग्राम है, तो 2 ml में कितना होगा, 2 ग्राम होगा। 3 ml में 3 ग्राम होगा। 50 ml में 50 ग्राम होगा। तो 100 ml में 100 ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो इस बेसिस पर आपके पास जो मास होगा वो कितना आएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। ये माना नहीं है, माना ये था, आया ये है। कंसीडर ये हम एज्यूम करके जाएंगे ही जाएंगे स्टार्टिंग में। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ये कंसीडर नहीं करोगे आपका क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, और वैसे तो वो देगा, नहीं भी देगा तो हमें ये कंसीडर कर लेंगे। तो 100 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका 18 ग्राम पर मोल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें
तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया है हमने 100 ml। ml को लीटर में बदलते हैं तो आप सबको पता है 1000 से डिवाइड करेंगे ये लीटर में आ जाएगा, मोल पर लीटर में सब कुछ आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 1000, मैं जानबूझ के अभी यहाँ से भी काट सकता था बट जानबूझ के आपको कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूँ 100 इंटू 18। अब देखो आपने ये 100 ml का वॉल्यूम कंसीडर किया था और ये 100 ग्राम मास आया था, तो क्या होगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप 100 की जगह कुछ और कंसीडर करोगे, एक्स वाई जेड, अगर एक्स एक्स लिया होता तो एक्स एक्स आता, वाई लेते वाई आता, 20 एज्यूम कर लेते 20 आ जाता। तो उसके बेसिस पर वो अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 ही लेना है, आप जो मर्जी है वो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप इससे डिवाइड करेंगे तो 55.5555 आता रहता है, तो आंसर आ जाता है 55.55 मोल पर लीटर। जनरली अगर आपसे पूछा जाए फाइंड व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ वाटर, तो आंसर इज़ 55.555। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ तब होगा जब डेंसिटी ये होगी, अगर डेंसिटी कुछ और होगी तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, फिर या फिर राइट कर लें पॉज करके, फिर अगर हम बात करें तो इफ़ डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर ml होगी तो तब क्या होगा, तब क्या चेंज आएंगे। तो बेसिकली अगर ऐसा होगा तो मैं मान रहा हूँ लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। 100 ml का वॉल्यूम हमने ले लिया सॉल्यूशन का, तो जो डेंसिटी आएगी अब की बार 1 ml में 0.9 ग्राम है, तो 2 ml में 0.9 इंटू 2 ग्राम आएंगे, 10 ml में 0.9 इंटू 10 आ जाएगा। और 100 ml हमने जब कंसिडर कर दिया तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, या मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन तो क्या है वाटर ही है, तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट सब एक ही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन का जो मास आ जाएगा वो कितना आएगा 90 ग्राम, क्योंकि जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ml में कितने हैं 0.9, तो 10 ml में कितने होंगे 9, और 100 ml में कितने हो जाएंगे आपके लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90 ग्राम आ जाएगा। तो अब की बार जो मास है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, m इज इक्वल टू, सीधे लिख रहा हूँ मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है आपकी बार 90, मोलर मास कितना है 18, अपॉन वॉल्यूम कितना कंसीडर किया था 100, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ अब कैंसिल नहीं होंगे, अब कुछ और आंसर आएंगे। तो अगर आपके पास डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी हो 1 ग्राम पर ml वाली, तब तो आंसर 55.55 वाला टिक करोगे। अगर उसने डेंसिटी चेंज कर दिया तो 55.55 वाले में टिक करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और वो डिज़र्व करता है आपके नंबर काटने के। तो फिलहाल पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। इफ़ 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na+ आयन एंड CO3 2 नेगेटिव आयन। पहली बार हम नया टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम आयंस की मोलैरिटी निकालना सीख रहे हैं। तो आयंस की मोलैरिटी अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे समझते हैं। आयंस की मोलैरिटी सॉल्व करनी है तो फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं, आओ सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम कार्बोनेट की निकालते हैं, फिर आयंस की समझेंगे धीरे धीरे करके। फिलहाल मोलैरिटी बराबर, अब आपको पता चल गया होगा मोल्स दिए नहीं है मास दिए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट Na2CO3, डिजॉल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बन रहा है 500 ml, वॉल्यूम भी गिवन है, तो 53 अपॉन सोडियम कार्बोनेट का मास, मोलर मास 23 2 जा 46, 12 16 3 जा 48, और ऐड कर लेंगे 106 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में चाहिए होता है, 500 ml में दिया है, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, लीटर में आ जाएगा। 53 2 जा 106, 500 2 जा 1000, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर मोलैरिटी आ गई किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। अब यही यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब सोडियम कार्बोनेट आपने एक बीकर में लिया था और कैसे टूटेगा ये इतना समझ में आता होगा। एक बीकर है, इसमें सॉल्यूशन में हमने क्या भर दिया है, इसमें सोडियम कार्बोनेट। क्या मतलब समझ में आता है 1 मोल पर लीटर मोलैरिटी आने का, इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर,
ये जो सॉल्यूशन है वो कितने लीटर का है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, और इसमें सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल है, 1 मोल पर लीटर है। मोलैरिटी का मतलब यही है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को समझो, ये सोडियम कार्बोनेट जैसे ही आपने सॉल्वेंट में मिलाया होगा, सॉल्यूशन बना होगा, तो सोडियम कार्बोनेट ऐसे भी टूट जाएगा। तो ये भी यही है, Na+ भी यही है, CO3 2 नेगेटिव भी यही है इसी बीकर में। इसका मतलब वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है। तो इसके 1 मोल है 1 लीटर में, तो 1 मोल पर लीटर, और इसके कितने हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, 2 मोल आएंगे 1 ही लीटर में। और इसमें क्या आएगा, फिर से 1 मोल पर लीटर। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 2 मोल पर लीटर। थर्ड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल पर लीटर। क्योंकि इसके 1 के रिस्पेक्ट में इसके कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2, इसके 1 के रिस्पेक्ट में इसके 1 फॉर्म हो रहे हैं। अगर इसकी मोलैरिटी 100 मोल पर लीटर आई होती तो इसके 1 मोल से 2 बन रहे थे, तो इसके 100 से कितने बन जाते, 200 मोल पर लीटर। अगर इसके 100 होते तो इसके भी कितने बनते, 100। 1 के रिस्पेक्ट में 1 मोल बन रहे, तो 100 मोल के रिस्पेक्ट में कितने फॉर्म हो जाते हैं, 100 आ जाते हैं। यहाँ पे अगर सपोज़ मेरा आंसर 100 आता तो 100 के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल वाले का निकाल लेंगे, फिर उसके आयंस हम ब्रेक करके देख लेंगे कि कैसे ब्रेक होते हैं, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस में कर लेंगे। तो आयंस का मोलैरिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ब्रेक करके डिसोसिएशन करके आराम से मोल रेशियो देख लेंगे यहाँ से, इनकी ब्रेकिंग डिसोसिएशन वाली टेक्निक से। उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। 9 टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं, एक नई टाइप की मोलैरिटी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आओ सीखें। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आगे। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सपोज़ 10th नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे पास सपोज़ 0.1 मोलैरिटी का सपोज़ HCl सॉल्यूशन है, और इसमें हमने क्या मिलाया, 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml HCl सॉल्यूशन है। तो हमारे पास मोलैरिटी गिवन है और 100 ml का सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या किया, इसे 100 ml वाटर में मिला दिया। ऐसे समझो कि ये जो HCl है वो सेब है, सेब का जूस है ये, और 0.1 मोल सेब काटे हुए हैं और वो जूस बना रखा है। तो ये जूस है, इसमें आपने क्या करा, पानी डाल दिया 100 ml। पानी डालोगे तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, जो नया बनेगा उसका टेस्ट बदल जाएगा। भैया एक सेब काट के जूस बनाया हुआ था, उसमें आपने पानी मिला दिया, तो जो सेब के जूस का जो टेस्ट होगा वो बदल जाएगा। सेब का सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। पानी मिलाने पर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। तो देखा जाए तो ये डाइल्यूशन की ही कंडीशन है। जब भी वो पानी वानी मिलाने की बात करें तो आप डाइल्यूट करने की बातें कर रहे हैं। तो डाइल्यूट करोगे तो इसका टेस्ट बदल जाएगा, फीका सा हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल वो सेब नहीं है, HCl है, तो सेब मतलब HCl को मान के कर रहे हैं। अब ये जो सॉल्यूशन आपके पास फॉर्म हुआ है, इसकी मोलैरिटी क्या होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी, उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो कभी भी पानी मिला करके कुछ नया सॉल्यूशन बनाना हो और उसकी मोलैरिटी करे पूछे, तो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र या फॉर्मूला काम करता है, M1V1 बराबर M2V2। ये फॉर्मूला क्यों काम करता होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। आओ सीखें। एक्चुअली ये M1V1 इक्वल टू M2V2 आता कहाँ से होगा, M बराबर होता है N/V, सो दिस इम्प्लाइज N बराबर M/V होता होगा। अब इसके जो मोल्स होंगे, माना 1 चम्मच चीनी बना करके आप मिला करके आपने जूस बनाया था, तो जो पानी मिलाने के बाद जो बना होगा उसमें चीनी के चम्मच एक ही होंगे। मतलब सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे उसमें कोई चेंज नहीं आता। जो मोल्स यहाँ होंगे वही मोल्स यहाँ पे होंगे। अगर एक सेब काट के जूस बना था तो यहाँ पर भी एक सेब ही का जूस होगा। पानी ज़्यादा होगा वो अलग बात है, लेकिन सेब जो होगा वो एक ही सेब है, क्योंकि सेब को तो आपने छेड़ा ही नहीं है, सेब वाली हिस्सों को तो छेड़ा ही नहीं है, सेब मतलब HCl वाले को तो छेड़ा ही नहीं है। तो बेसिकली अब आपने उसमें क्या किया है, सिर्फ पानी ऐड किया है, तो जो मोल्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे N बराबर होता है MV। मैं माना कि ये जो पहला सॉल्यूशन था और पानी डालने के बाद जो दूसरा सॉल्यूशन बना है, इसकी मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, और इसकी मोलैरिटी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो फॉर्मूला फिर से क्या आएगा, M/V। तो यहाँ पर मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ V2। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ सेब सेम होंगे, नंबर ऑफ चीनी के चम्मच सेम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं, इसलिए M1V1 बराबर क्या आता है, M2V2। फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करना है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम करेगा जब वाटर मिला करके डाइल्यूट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बराबर क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों में मोल्स या सेब या HCl या चीनी के चम्मच तो सेम ही रहेंगे।
तो सेम ये सेम रहेंगे, तो n ये होता है n1 और n2 ये होता है, n1 बराबर m2 होगा, तो m1v1 बराबर m2v2 आएगा। अब बताओ पहले वाले का कंसंट्रेशन कितना था, 0.1 मोल पर लीटर, यूनिट से भी समझते हैं, इनटू वॉल्यूम बताओ कितना है 100 ml बराबर m2 आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम बताओ कितना आएगा, वॉल्यूम उसका कितना है, जब आपके पास 100 ml ये था उसमें 100 ml पानी मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वॉल्यूम 200 ml हो जाएगा, तो इसका ml आ जाएगा 200 ml। अब हमें कई बार लगता है कि ये लीटर में चल रहा है तो इसे भी लीटर में बदल लेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लीटर में बदलोगे तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 लीटर 1000 लीटर, 1000 से 1000 कट जाएगा, दोनों बराबर में, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो आपको यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब दो चीज़ें बराबर होती है तो यूनिट कन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो करोगे वही काम राइट साइड में करोगे, तो यूनिट कन्वर्जन का कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। तो फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ml कैंसिल हो जा रहा है, 100 2 जा 200 हो जा रहा है, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 0.1/2 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर इक्वल टू क्या आया m2, तो m2 बराबर आ गया 1/20 मोल पर लीटर। 20 से डिवाइड कर लेंगे 1 को, 25 जा 2 5 जा 10 100 आ जाएगा, तो m2 मोलैरिटी कितनी आ गई 0.05 मोल पर लीटर। इसका मतलब यहाँ पहले तो 0.1 मोल थे 1 लीटर में, अभी क्या है आपके पास 0.05 मोल आए हैं 1 लीटर में, इसका मतलब मोल्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। मोल्स कम हो गए मीन्स मतलब आपके पास वो डाइल्यूट हो गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका कंसंट्रेशन आता या मोलैरिटी आती वो कम ही आती। तो ये आपके 10वें टाइप का क्वेश्चन हो गया। 9 टाइप के हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं मोलैरिटी के। अभी हम नेक्स्ट एक और टाइप के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। फॉर्मूला आपने सुना होगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई क्यों करते हैं वो समझाया गया है, तो ध्यान से कर लें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए, आराम से नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। अभी हम एक और नए टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं, आओ सीखें। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात कर रहे हैं, सपोज 0.1 मोलैरिटी का HCl का 100 ml सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या करा, अलग कंसंट्रेशन वाला ले लिया, 0.2 मोलैरिटी का 100 ml का HCl सॉल्यूशन है। 100 200 कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, 200 कर लेते हैं चलो। 200 ml का HCl सॉल्यूशन है, तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे HCl में HCl मिला रहे हैं, या समझो सेब के एग्जांपल के से समझ लो, ये सेब का एप्पी वाला जूस है, ये भी एप्पी वाला जूस है। तो जब सेब में सेब मिलाओगे आप तो नया कितना बनेगा, नया भी सेब ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सेब के जूस में सेब का जूस मिलाओगे। ऐसे समझ लो इसमें एक सेब काट के जूस बना रखा था, इसमें 2 सेब काट के जूस बना रखा था, तो जो एक सेब वाला जूस होगा और जो 2 सेब वाला जूस होगा, तो जब तीसरा मिला करके तीसरा सेब का जूस बनेगा उसके टेस्ट में कुछ और ही अलग अंतर आएगा। जब टेस्ट बदल गया, टेस्ट मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी बदल गई, वही आपसे पूछना चाह रहा है कि मोलैरिटी क्या रहेगी। तो जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3 से। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे m1v1, इसके मोल्स आएंगे m2v2, क्योंकि इसके सेब एक सेब जूस था, इसमें 2 सेब के जूस थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो नया सॉल्यूशन बना होगा उसमें 3 सेब के जूस आएंगे, जो कि कहाँ से आएंगे n1 प्लस n2 से। तो n1 की वैल्यू m1v1, n2 की वैल्यू क्या आएगा, n1 प्लस n2 बराबर n3 आता, तो n1 क्या आएगा m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3। फिलहाल जब भी ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपके पास सेम वाला सॉल्यूशन सेम वाले में, HCl में, H2SO4 में, NaOH में NaCl में, सेब केले के जूस में केले वाला जूस, तो नया जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो सेम ही वाला बनेगा। तो उसके लिए मोलैरिटी m3 फाइंड करनी है। और जब वॉल्यूम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम V3 कहाँ से आने वाला है, V1 प्लस V2 से। जब 100 ml ये है, 200 ml ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 300। तो V3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, V1 प्लस V2 यानी कि 300। हमको m3 फाइंड करना है, तो m3 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास,
m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में v3। अच्छा, वॉल्यूम में फिर से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यूनिट को, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट आएगी वहीं पे वही यूनिट आएगी, जो चेंज यहाँ करोगे वो यहाँ करोगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो करने की ज़रूरत नहीं है। m1 बताओ, पहले वाला सॉल्यूशन का 0.1 मोल पर लीटर इंटू 100 ml प्लस m2 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना था 200 अपॉन में v3 कितना आएगा 300, पहले ही बता दिया था। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 10, एक डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, 2 2 जा 400 हो जाना चाहिए था, एक डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे तो 40 आ जाएगा अपॉन 300, 50 अपॉन 300, 0 से 0 1/6 से डिवाइड कर लेंगे, या जो भी आया 1/6 मोल पर लीटर, जो भी सॉल्व करके आएगा सॉल्व कर लेना है, 6 से डिवाइड कर लोगे 1 को, इतना तो आता होगा आप लोगों को। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक और टाइप का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया है। वीडियो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, 40 मिनट्स के आसपास हो गई है। उस वाले को हम यहाँ पे जब हम मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी पे बात करेंगे तो एक नए टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अपने आप तब तक ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे सपोज 0.1 मोलैरिटी 100 ml का HCl सॉल्यूशन है और हमने 0.23 कितना भी ले सकते हैं, 0.32 मोलैरिटी का 100 ml NaOH सॉल्यूशन है। तो अब की बार क्या है कि सेब में सेब नहीं मिला रहे हो, अब की बार आप सेब के जूस में केले का जूस मिला रहे हो, तो जो नया बनेगा वो तो जूस ही बदल जाएगा, कॉकटेल बन जाएगी। तो अब की बार HCl में आप NaOH मिला रहे हो, तो जो नया बना होगा, आपको पता है HCl जब NaOH में रिएक्शन होती है और NaCl बनेगा, तो NaCl जो बना होगा उसकी मोलैरिटी आपको फाइंड करके बतानी है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। तो जब आप सेम को सेम में मिलाते हो, पहले तो जो भी है उसमें पानी मिलाते हो, उस टाइप का 10 नंबर में बताया था क्वेश्चन में। जब सेम में सेम मिलाते हो तब कैसे आता है, और जब सेम में दूसरे टाइप का डिफरेंट टाइप का मिलाते हो तब कैसे आता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम इस वाले पार्ट में करेंगे। और तब तक वो आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग ट्राई करोगे, कमेंट में बताओगे कि क्या क्या आया, कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वाले टॉपिक को पढ़ाने के लिए पहले मुझे आपको एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक भी समझाना पड़ेगा, तो उस वीडियो में हम उसको भी डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इसे सर्च करके बताएंगे। बाकी मैं आपको मोलैरिटी में बहुत कुछ बता चुका हूँ, लगभग हर टाइप की चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सब निपट जाते हैं। क्लास 11th का टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा, और आगे के जो BSc MSc और 12th हर जगह जो भी ये आपको फंसाता है, आप अब फंसेंगे नहीं वहाँ पे, आपको इजीली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछ सकते हैं। जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।